जय माता दी आप सभी को मेरी ओर से। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 10 बजे से। और मेरे पीछे की जो लोकेशन है उससे तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे और जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, मैं आई हूँ अभी जंगल में। और हमारे यहाँ हिमाचल में हो गई है बरसात शुरू। तो दिखाते हैं आपको बरसात का सबसे पहले तो प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू। तो ये देखिए जी, जहाँ पे हमें गर्मी के मौसम में सूखा सूखा देखने को मिलता था ना, अब वो हरा हरा दिखना स्टार्ट हो गया है। यानी कि चारों तरफ हो चुकी है हरियाली। और ये देखिए मेरे जो पशु है वो कुछ ऐसी लोकेशन पर जो है ना घास चर रहे हैं, यानी कि पत्तियाँ। और बकरियाँ मेरे पास, मैंने कहा था ना कि मैंने बेच दी है, तो बच्चे हैं मेरे पास, 4 बच्चे हैं। और मैं अपने पशु भी और अपनी जो हमारी मामी जी है उनके पशुओं को भी साथ में लेकर के आई हूँ। तो 2 बच्चे उनके बकरियों के हैं और 4 बच्चे हमारी बकरियों के, तो टोटल मिलाकर के हो गए 6। और 4 पशु मेरे खुद के हैं और 2 पशु हमारी मामी के हैं। तो 6 + 6 हो गया 12। और ये देखिए ये है हमारी घासनियाँ जो कि आजकल बंद हो चुकी है। नहीं तो हम पहले ना इन घासनियों में ही अपने पशुओं को चराया करते थे। और घासनियों में अब जो घास है वो कुछ इस तरह का हो चुका है, ये देखिए। और ये रहा सामने का जो नज़ारा है हमारे आसपास का। और आज सुबह सुबह ही बारिश हो गई है, 2 दिन बारिश नहीं हुई, तीसरे दिन आज बारिश हुई है। और बारिश के बाद में ना फिर लग रहा है कि बारिश आ जाएगी। तो जब मैं घर से आई थी ना तब बारिश लगी हुई थी। में हमारे जो वंश ठाकुर जी है ना वो घर पे ही थे। तो अभी बारिश बंद हो गई है, उसके पापा घर पे आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको स्कूल छोड़ने चला जाता हूँ। और यहाँ ऊपर टॉप में है वंशु का स्कूल। नहीं तो फिर वो एक दिन घर पे रह जाता है ना, तो वो फिर अड़ जाता है स्कूल जाने के लिए। 5 साल का हो गया पर अभी भी आनाकानी करता स्कूल जाने के लिए, सही से स्कूल नहीं जाता। तो वो चले गए उसको छोड़ने। और मैंने उनको बुलाया था कि आप बकरियों को देख लेना थोड़ी देर, क्योंकि आज सुबह यहाँ तो हरी घास आई है ना सूखी घास आई है। तो मैं जाऊँगी घास लेने। अब देखते हैं कितनी देर में वो आते हैं कितनी देर में नहीं। और वैसे भी कहीं कहीं स्कूलों में आजकल बच्चों को ना बरसात की छुट्टियाँ हुई है। तो मेरी जो कज़न सिस्टर है ना, यानी कि हमारी मामी जी की जो बेटी है उसको भी उसके बच्चों को छुट्टियां हुई है। तो मामी जी हमारे घर आ चुके हैं, उनका ऑपरेशन सक्सेस हुआ था, मैंने आपको बताया था ना। तो वो घर में आ गए और घर में उनको बहुत सारी जिसको बोलते हैं ना केयर की ज़रूरत है। तो ऐसे में ना आजकल सिस्टर भी हमारी फ्री है घर पे। तो वो बच्चों को लेकर के आई है मायके, यानी कि हमारे पास। और ऐसे में बच्चों की थोड़ी मस्ती भी हो जाती है, उनका मन भी बहल जाता है और मामी जी की देखभाल भी हो जाएगी। और आप सभी लोग उनके लिए दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उनको अभी ठीक होने में बहुत टाइम, बहुत जिसको बोलते हैं ना वो वाला टाइम जो है लगेगा। और अभी भी वो जो है ना उनकी जो समझने की शक्ति है ना, जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग काम करता है वो सही ढंग से उनका काम नहीं करता। मैं तो यही दुआ करूँगी। देखिए बारिश जो है लगना स्टार्ट हो गई, तो मैंने छाता लाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं छाता ओढ़ लेती हूँ, इसकी बूंदें लगना स्टार्ट होगी। और देखिए बकरियों ने जो है ना वो घर का रास्ता पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि एक एक बकरी ना वहाँ ढलान से नीचे को उतर रही है और यहाँ से इन्होंने यहाँ से सीधा लगना घर को। अब मैंने भी ले लिया छाता। तो मैं बात कर रही थी मामी के बारे में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि मामी जी जो है ना वो कुक वर्कर है स्कूल में, सरकारी स्कूल में। तो आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी उनको स्वस्थ होने की प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना तो हमारे मामा जी है और बच्चे अभी छोटे हैं उनके, वो अपनी जिम्मेवारी संभालने के लायक नहीं है। और अकेले हमारे मामी जी है जो कमाते हैं। आपको पता है स्कूल में एक जो कुक वर्कर होता है, यानी कि खाना बनाने वाला होता है ना, उसको कितनी पेमेंट मिलती है? यही मिलती है 3-4 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। और वो सैलरी भी उनको ना टाइम से नहीं मिलती है। तो ऐसे में ना अगर वो ठीक हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, तो अपनी जो उनकी नौकरी है वो दोबारा वहाँ पे नौकरी पे जाएंगे। और आप सभी लोगों का यही क्वेश्चन होता है मेरे से कि आप व्लॉग नहीं डालते हो, पर मैं जानती हूँ मैं कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ।
परिवार को मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम होता है, और ख़ासकर जब एक आदमी हो, 2 आदमी हो सिर्फ़ घर सँभालने वाले, और बाकी जो है ना बीमार हो जाए। सबसे बड़ा दुःख होता है जब किसी के घर में बीमारी आती है। भगवान करे किसी के घर में ऐसी बीमारी ना आए, ऐसी तकलीफ़ ना आए, क्योंकि जो तकलीफ़ों से गुज़रता है ना उसी को पता होता है कि क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है। मैं तो इतनी बेबस मजबूर हो गई थी ना, मेरे पास ना अपना फ़ोन तक रिचार्ज कराने का जो है ना वो जुगाड़ बंद हो गया था। तो ऐसे में ना वीडियो बनाना तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा रीज़न ये है कि चलो अब तो मेरी जो कज़न सिस्टर है ना वो भी आ गई है, मामी जी भी घर पे आ गए हैं। नहीं तो मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा। पतिदेव जी अगर जॉब पे नहीं जाएंगे, अपने काम पे नहीं जाएंगे, तो ज़्यादा दिन हम भी नहीं टिक पाएंगे। और आज की डेट में ना अगर किसी के पास पैसा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, पैसा सब कुछ है। और मैं घर के काम करते करते ना इतना थक जाती हूँ कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आप देख रहे होंगे, मेरी चेहरे से भी देख रहे होंगे, मेरे को सब पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ है, तेरे घर में सभी मरीज़ है, हमारे को पता है, पर तू बता अपनी कि तेरे को क्या हुआ है। दरअसल मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। पीछे ना मैं अभी 10-12 दिन हो गए मैं ठीक हो गई हूँ, पर पीछे ना मेरी भी कंडीशन बहुत ख़राब रही, मैं बहुत बीमार रही। माताजी बीमार, वो बिस्तरे में पड़े रहे, ऊपर से मामी जी की टेंशन। हे भगवान, इतनी सारी टेंशन है ना, और साथ में फिर बच्चों को स्कूल भेजना, पतिदेव जी को काम पे जाना, नहीं हो पाता। मेरे अकेले के बस की जो है ना बात नहीं है भाई। मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, और साथ में परेशान हो जाते हैं आप लोग भी, है ना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ मैं। नहीं तो मुसीबत पे मुसीबत, परेशानी पे परेशानी। भगवान करे ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबतें ना किसी को भी नहीं आए, दुश्मन को भी ऐसी परिस्थिति झेलनी नहीं पड़े। और मैंने तो सच में बहुत कुछ देख लिया, पर शिकायत मैं भगवान से भी नहीं करूँगी, क्योंकि शायद भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं सबकी देख रेख कर सकूं। और शायद कोई लोग होते हैं जिनको ऐसा सेवा करने का मौका मिलता है। मेरी माँ है ना, मेरी माँ बीमार रहती है यार, सच में उनका कोई भरोसा नहीं। एक पल में वो उठ जाते हैं, दूसरे पल में वो बीमार हो जाते हैं। पर मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये जो है ना माँ की सेवा करने का मौका मिला है, बड़ों की सेवा करने का मौका मिला है। और मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँगी। आज मेरे पास ना कोई शब्द नहीं है, सच में मैं ब्लॉग बनाना भूल गई हूँ, भूल चुकी हूँ मैं सब कुछ। अब शायद मुझे ना दोबारा से कंटेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं, अब मुझे याद भी नहीं है, मैंने यूट्यूब भी नहीं खोला है, वाइट स्टूडियो भी नहीं खोला है, कि मुझे कितने दिन हो गए कि मैंने वीडियो नहीं डाला है, सच कह रही हूँ। और आज ना 2 तारीख है, 2 जुलाई है, और पूरे 2 महीने हो गए जो हमारे घर में उथल पुथल उससे पहले की मचना स्टार्ट हो गई थी, पर 2 महीने तो ऐसे हो गए जिनमें नहस तहस हो गया सब कुछ। तो चलो मैं बताऊंगी आपको, पर मैं पता है क्या, कई होते हैं ना लोग कि व्यूज़ के चक्कर में व्यूज़ लेने के लिए बहुत कुछ करते हैं, छोटी सी बात को भी बड़ा बता देते हैं, है ना। पर मेरा ये नहीं है कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे फिर मुझे सैलरी आएगी, नहीं, मैं ये भी नहीं सोचती हूँ यार। मैं यही सोचती हूँ कि बस मेरे से जो मेरे को काम सौंपा है ना वो हो जाए, वही काफ़ी है। बस इतना सा ख्याल रखती हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो चलिए, बातें ही बहुत होगी, और बातों में शायद बहुत सारा टाइम निकल गया। यहीं पे छोटा सा वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी, फिर मिलूँगी आप सभी से। और हाँ, आप मेरी माताजी और मेरी मामी जी के लिए, दोनों के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआ में ना बहुत बड़ी ताकत होती है दवा से ज़्यादा, कि वो दोनों स्वस्थ रहे, और आप सभी लोग भी स्वस्थ रहे। मैं आपके लिए दुआ करूँगी, आप सभी लोगों का परिवार स्वस्थ रहे, माता रानी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय माता दी।